यार 5-6 लाख का बजट है, नई कार लूं या कोई यूज लग्जरी कार ले लूं, समझ नहीं आ रहा। घर के सामने ऑडी, BMW या मर्सिडीज खड़ी करने का सपना भी तो पूरा करना है। क्या कहते हो आप, क्या करना चाहिए? मैं अभी ऑनलाइन अपने इस बजट में देख रहा था तो ये 5 से 6 लाख के बजट में कई सारी यूज्ड BMW, ऑडी ऐसी गाड़ियां मुझे देखने को मिल रही है। और साथ ही जो नई गाड़ियां हैं इस बजट में जैसे ऑल्टो, वैगनआर, ये भी आ रही है। ये सिचुएशन हम में से कई सारे लोग फेस करते हैं जब दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। तो चलो देखते हैं कि यूज लग्जरी कार या कोई नॉर्मल बजट की नई गाड़ी, इन दोनों में हमें क्या लेना चाहिए। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 में बात करते हैं किसी भी कार की बाइंग कॉस्ट के बारे में। काम करते हैं कि कोई यूज लग्जरी कार या कोई नई कार को कंपेयर करते हैं बाइंग कॉस्ट के रूप में, यानी कि कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, लोन कितना मिल जाएगा, EMI कितनी पे करनी पड़ेगी, इन सारे फैक्टर्स को लेके एक कंपैरिजन करते हैं। सो चलो इस पूरे पैरामीटर्स को एक्सेल शीट के रूप में देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है लोन सैंक्शन लिमिट। अगर न्यू कार की हम बात करें तो 90 to 95% का जो ऑन रोड प्राइस है किसी गाड़ी का, उसका अपन को लोन मिल जाता है। यूज्ड कार के केस में देखें तो यही लोन अमाउंट 70 to 75% का मिलता है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं देती बैंक हमें। अगर दूसरी तरफ हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो नई कार के केस में 9 से 9.5% का इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाता है। और अगर हम यूज्ड कार के रूप में बात करते हैं तो यही इंटरेस्ट रेट बैंक जो है 13 से 14% पर लोन देती है दोस्तों, इससे कम रेट पे लोन नहीं मिलता हमें। अगर हम रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो नई कार के केस में हमें 5 से 10% ऑफ द कार वैल्यू पे करना होता है। यूज्ड कार के केस में कुछ भी नहीं होता। ट्रांसफर फी यूज्ड कार के केस में 2000 से 5000 रुपए के बीच में लगती है और नई कार में ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तो ये तो वो पैरामीटर्स हैं जो हमें बताता है कि किसी भी यूज्ड कार और नई कार के कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है और किस तरीके से निकलती है। यूज्ड कार के केस में जो हमें इंटरेस्ट है वो 13 से 14% का इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बैंक जो है वो ये देखती है कि यार जो पुरानी गाड़ी है ना, उसकी एसेट वैल्यू भी कम है, रीसेल वैल्यू भी कम है, तो वो ना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे हमसे पैसा चार्ज करती है। सेगमेंट 2 में देखते हैं रनिंग कॉस्ट ऑफ द कार, यानी कि यूज लग्जरी कार और नई कार दोनों की रनिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है। फिर से एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। सो अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो नई कार में हमें लगभग 15 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी पर लीटर। यूज्ड कार में वही हमें 10 किलोमीटर की मिलेगी। मैंने एवरेज पकड़ लिया कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 105 रुपए पर लीटर है। तो यहाँ पे न्यू कार के केस में हमारी रनिंग कॉस्ट आती है पर किलोमीटर के हिसाब से 7 रुपए की और यूज्ड कार के केस में वही कॉस्ट चली जाती है 10.5 रुपए की। अगर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट देखें पर किलोमीटर तो यूज्ड कार के केस में 3.5 रुपए एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं। अगर हम इसको डेली एवरेज निकालते हैं कि 50 किलोमीटर हम मान लो डेली ट्रैवल करते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है लेकिन मैंने एवरेज आउट करके ले लिया, तो 50 किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें पर डे पे करनी है अगर कोई हम यूज लग्जरी कार ले रहे हैं तो वो बनता है 175 रुपए। अगर सिमिलरली हम इसको पर ईयर देखें तो ये अमाउंट बन जाता है 63,875 रुपए। और अगर हम सिमिलरली 5 साल के पीरियड में इस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाती है 3,19,000 रुपए दोस्तों। यानी कि हम न्यू कार के कंपैरिजन में यूज्ड कार को ओन करने पर जो रनिंग कॉस्ट हमारी है उसमें अगले 5 साल में 3.25 लाख रुपए के लगभग एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं सेगमेंट 3 की तरफ जो कि है मेंटेनेंस ऑफ अ कार। सो इसमें सबसे पहले आता है किसी भी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट। अब होता क्या है कि जब कोई नई गाड़ी होती है तो ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि स्टार्टिंग की फ्यू सर्विसेज फ्री होती है, लेकिन कोई पुरानी यूज लग्जरी गाड़ी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें ये फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करेंगे सर्विस की प्राइस का, कॉस्ट का, तो पर सर्विस जो खर्चा हमें न्यू कार के केस में करना है उससे कई ज्यादा खर्चा हमें पुरानी लग्जरी कार की सर्विस में करना पड़ेगा। इसके साथ में दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि यूज लग्जरी कार की फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस, यानी कि हो सकता है हमें 1 साल में 2 बार 3 बार करवानी पड़े और नई कार के केस में हो सकता है कि हमें साल में सिर्फ 1 ही बार करवानी पड़े, यानी कि मल्टीपल सर्विसेज होंगी, ज्यादा सर्विसेज हो सकती है और कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। सो दोस्तों जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े। उसमें से एक आर्टिकल का ये कहना था कि एक नॉर्मल रूटीन सर्विस अगर हम ऑडी A6 की देखते हैं तो वो हमें 30,000 से 50,000 रुपए की पड़ती है। और ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें कोई फ्यूल फिल्टर, कोई ब्रेक पैड या कोई ऐसी पार्ट को चेंज तो नहीं करवाना। अगर हम एवरेज देखेंगे ना तो एक बंदा 1 साल का
1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देता है इन यूज लग्जरी कार को मेंटेन करने के लिए। अगर हमें कोई पार्ट रिपेयर करना है या नया लगवाना है तो हमें उसके लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस में कवर्ड है तो होगा क्या कि वो इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा होता है क्योंकि वो पार्ट्स एक्सपेंसिव है। और अगर इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है तो हमारी पॉकेट पे बहुत भारी पड़ने वाला है भाई, बहुत पैसा हमें खर्च करना पड़ सकता है। बेसिकली यूज लग्जरी कार के केस में गाड़ी की मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट, कोई पार्ट को चेंज करना, ये सारी चीजें ओवरऑल किसी भी नई गाड़ी के कंपैरिजन में हमें बहुत ज्यादा महंगी, एक्सपेंसिव रहेगी दोस्तों। अब हम चलते हैं सेगमेंट 4 की तरफ, जो है रीसेल वैल्यू ऑफ द कार। रीसेल वैल्यू देखने से पहले या वो कैलकुलेट करने से पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि IRDAI, वो सेट करता है डेप्रिसिएशन के रेट को। अब हम देखते हैं कि वो क्या रेट है अभी इंडिया में। अगर हम 1 साल तक देखें तो गाड़ी 15% का डेप्रिसिएशन होता है, 1 से 2 साल में देखें 20% का, 2 से 3 साल में 30% का, 3 से 4 साल में 40% का डेप्रिसिएशन होता है और 4 से 5 साल में 50% तक डेप्रिसिएशन हो जाता है दोस्तों। बेसिकली अगर 5 साल से पुरानी गाड़ी है तो उसकी वैल्यू लगभग आधी रह जाती है। ऑल्सो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो अपनी कार की करंट वैल्यू, तो मैंने गूगल ड्राइव की एक लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है, उस पर आप जा सकते हो और अपनी गाड़ी की करंट वैल्यू निकाल सकते हो। दोस्तों, इसी वजह से अगर हमें यूज लग्जरी कार लेनी है तो एक स्वीट स्पॉट होता है जो कि 3 से 5 साल का है, उसके बीच में हम वो गाड़ी ले सकते हैं। कंपैरेटिवली बेटर डिसीजन है और हमें एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी लग्जरी कार अगर 5 साल से ऊपर पुरानी है तो उसको हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम, ये सारी कॉस्ट मिला जुला के ना हमारे पॉकेट के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए लास्ट वीडियो में जो गोल्डन रूल मैंने बताया था, अरे भूल गए क्या? लिंक आई बटन में है, अभी जाके चेक करो, उसको फॉलो करें एंड अपने बजट में फाइनेंशियली फ्री रहते हुए बिना किसी बर्डन के कार खरीदें और एंजॉय करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो ये चाहते हैं कि यार लग्जरी गाड़ी ले तो लें लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि बाद में कितना ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।